हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है डीसी मोटर यानी कि डायरेक्ट करंट मोटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसके बाद उसकी वर्किंग देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो डीसी मोटर हमारे पास क्या है? डीसी मोटर एक टाइप की इलेक्ट्रिकल मशीन होती है जिसको जब हम डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम हमारे पास डीसी मोटर करती है। ठीक है, डीसी मोटर वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और वो प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रनिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो कंडक्टर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो इसकी कंस्ट्रक्शन को देखने से पहले आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, कि जो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे वो क्या होगा? डीसी मोटर का कट सेक्शन होगा, यानी कि कट पोर्शन होगा। ठीक है, एक्चुअल में हमारे पास डीसी मोटर क्या है? एक सिलेंड्रिकल मशीन होती है और ये हम उसका फ्रंट स्टडी कर रहे हैं। अगर हम इसको 3D में देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है? एक सिलेंड्रिकल मशीन है। यहाँ पे हम इसका फ्रंट सेक्शन यानी कि एक कट पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन में दो मेन पार्ट्स आते हैं। पहला स्टेटर, दूसरा आर्मेचर या फिर कह सकते हैं रोटर। ठीक है, स्टेटर हमारे पास स्टेशनरी पार्ट होता है, आर्मेचर हमारे पास रोटेटिंग पार्ट होता है। ठीक है, अब फर्दर स्टेटर पे हमारे पास दो मेन पार्ट्स आते हैं। ठीक है, एक होता है योक और दूसरा होता है पोल्स। ठीक है, ये हमारे पास जो पूरा पार्ट है ये क्या है? पोल्स। ठीक है, और ये जो हमारे पास आउटर बॉडी है ये क्या है? योक। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं योक को। तो योक हमारे पास क्या है? डीसी मोटर की एक आउटर बॉडी होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? आउटर बॉडी है जो कि मेड होती है यानी कि बनती है कास्ट आयरन से। ठीक है, इसको कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ठीक है, अब योक हमारे पास दो फंक्शंस प्रोवाइड करता है। सबसे पहला क्या है? ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टू ऑल दी इंटरनल पार्ट्स। ठीक है, और इन इंटरनल पार्ट्स को क्या है? किसी भी मैकेनिकल स्ट्रेस या फिर कोई और अदर डैमेज से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो इसका पहला काम क्या है? ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टू द इंटरनल पार्ट्स। ठीक है, अब इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है? जो हमारे पास योक का दूसरा फंक्शन है वो क्या है? ये लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जनरेट होता है उसको लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है। सो इट प्रोवाइड्स लो रिलक्टेंस पाथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोल्स की। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है हमने 4 पोल्स को कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, और पोल्स में हमारे पास क्या है? दो पोर्शन है। एक तो क्या है? वर्टिकल पोर्शन है और एक ये पोर्शन है जो कि प्रोजेक्टेड है बाहर की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्टिकल पोर्शन। वर्टिकल पोर्शन को हम पोल कोर कहते हैं। ठीक है, और पोल कोर के ऊपर क्या है? हम फील्ड वाइंडिंग्स को वाउंड करते हैं, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे पोल कोर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग्स को वाउंड कर रखा है। ठीक है, अब पोल शू क्या है? ये प्रोजेक्टेड पार्ट होता है पोल्स का, जो कि बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है। बाहर की तरफ ही क्यों प्रोजेक्टेड होता है? इसके दो रीजन है। सबसे पहला तो क्या है कि ये फील्ड वाइंडिंग को होल्ड करके रखता है। ठीक है,
अगर ये पोल शू भी हमारे पास सिंपली ऐसे होता यानी कि स्ट्रेट होता तो क्या होता, यहाँ पे ये फील्ड वाइंडिंग को अच्छी तरह होल्ड नहीं कर पाता, ठीक है। और दूसरा इसका फंक्शन क्या है, पहला काम तो है कि होल्ड करता है वाइंडिंग को, और दूसरा काम क्या है, यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करता है टू द मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस होती है इन द एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड आर्मेचर, ठीक है। तो हमने स्टेटर स्टडी कर लिया जिसमें हमने क्या देखा, पोल कोर देखा, पोल शू देखा और योक देखा, ठीक है। और साथ ही फील्ड वाइंडिंग को भी देख लिया, ठीक है, जो कि क्या है, पोल कोर के ऊपर वाउंड है। और इसी फील्ड वाइंडिंग की हेल्प से हम क्या है, डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं टू द डीसी मोटर, ठीक है। अब हम बात करेंगे रोटेटिंग पार्ट की यानी कि आर्मेचर की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आर्मेचर के पास 4 मेन पार्ट्स होते हैं, एक आर्मेचर कोर, ठीक है, उसके बाद एक आता है ब्रश, कम्यूटेटर एंड शाफ्ट। तो ये 4 मेन पार्ट्स हमारे पास होते हैं आर्मेचर के पास। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मेचर कोर की, जो यहाँ पे हमारे पास ये सर्कल वाले पार्ट से ऊपर यानी कि जहाँ पे स्लोट्स बने हुए हैं, ठीक है, ये पार्ट क्या है हमारे पास, पूरा आर्मेचर की कोर है, ठीक है। अब आर्मेचर की कोर बनी रहती है लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से, वो क्यों, ताकि एडी करंट लॉस को या फिर कोई और इलेक्ट्रिकल लॉस को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर्मेचर कोर में हमने कुछ स्लोट्स कट्स छोड़ रखे हैं जिसमें क्या है, आर्मेचर कंडक्टर्स को फिट किया जाता है। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये आर्मेचर कंडक्टर्स हैं, इनको यहाँ पे स्लोट्स में फिट किया हुआ है। तो आर्मेचर कंडक्टर्स क्या है, सिंपली कंडक्टर्स हैं जिनको आर्मेचर कोर में फिट किया जाता है, ठीक है। और जो अंदर यहाँ पे हमारे पास आर्मेचर कोर में आर्मेचर की एक स्पेसिफिक वाइंडिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसका अपना एक फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ब्रश, जो यहाँ पे ब्रश होती हैं ये जनरली कार्बन ब्रशेज होती हैं और इनका काम होता है करंट को कलेक्ट करने का, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कम्यूटेटर, ठीक है। कम्यूटेटर का काम क्या है, AC टू DC और DC टू AC कन्वर्जन करना बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ DC मशीन, ठीक है। इसको हम समझेंगे जब हम वर्किंग देखेंगे अपनी DC मोटर की, ठीक है। अब देखते हैं शाफ्ट, ठीक है। तो शाफ्ट हमने क्या देखा, शाफ्ट हमारे पास एक शाफ्ट हमारे पास क्या है, वो पार्ट होता है आर्मेचर का जो आर्मेचर को रोटेट कराता है, ठीक है। यानी कि शाफ्ट ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आर्मेचर में, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कंप्लीट कंस्ट्रक्शन डीसी मोटर की। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग, ठीक है, जो कि बहुत इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है, हमने डीसी सप्लाई प्रोवाइड करी है फील्ड वाइंडिंग्स को, ठीक है। अब जब हमने फील्ड वाइंडिंग्स को डीसी सप्लाई प्रोवाइड की तो इनमें क्या है, एक डीसी करंट फ्लो करेगा, ठीक है। यानी कि फील्ड वाइंडिंग्स में एक डीसी करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब जब डीसी करंट यहाँ पे फ्लो करेगा तो क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। यानी कि यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग्स में क्या है, एक फर्दर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना स्टार्ट करेगी। और ये क्या है, हमने फील्ड वाइंडिंग को कंप्लीटली वाउंड कर रखा है एक दूसरे से। तो यहाँ पे क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि पूरी वाइंडिंग्स में वो क्या है, जनरेट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है, ठीक है। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आगे जाके आर्मेचर के कंडक्टर्स को कट करेगी, यानी कि उनके साथ लिंक करेगी, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को प्लेस करते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी रनिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें एक EMF इंड्यूस होता है जो कि हमें फैराडेज लॉ भी कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्मेचर के कंडक्टर्स में एक EMF इंड्यूस होगा और EMF इंड्यूस होने की वजह से आर्मेचर कंडक्टर्स में करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा और करंट फ्लो करने से क्या है, एक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और वो कहाँ पे होगी, जस्ट आउटसाइड दी आर्मेचर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक स्टेटर की यानी कि फील्ड वाइंडिंग्स की मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर क्या है, एक आर्मेचर की मैग्नेटिक फील्ड है जो आर्मेचर कंडक्टर्स की वजह से प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। अब हमें पता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो की स्टार्टिंग में। वो क्या कहता है कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रनिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसको एक
फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यानी कि वो कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्मेचर कंडक्टर्स क्या है हमारे पास, कंडक्टर्स ही तो हैं, और ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिनकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। तो यहाँ पे हमने करंट कैरिंग कंडक्टर्स को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये कंडक्टर्स एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और वो क्या होगा हमारे पास, डीसी टॉर्क होगा फॉर दी आर्मेचर कंडक्टर्स। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि डीसी टॉर्क यहाँ पे मिल गया तो शाफ्ट क्या है, अपना काम चालू करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा और मोटर वर्क करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, शाफ्ट को क्या है, शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए हमें एसी टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, डीसी टॉर्क है। क्यों, क्योंकि हमने डीसी सप्लाई प्रोवाइड की थी। ठीक है, तो इस डीसी टॉर्क को एसी टॉर्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और वो कैसे होगा, वो काम करेगा हमें हमारे पास कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर यानी कि क्या करेगा, कम्यूटेटर जो यहाँ पे डीसी टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है उसको क्या है, एसी टॉर्क में कन्वर्ट करेगा, और उस एसी टॉर्क को दिया जाएगा शाफ्ट को। ठीक है, अब जब शाफ्ट को एसी टॉर्क मिलेगा तो वो क्या है, आर्मेचर यानी कि रोटर को रोटेट कराएगा, रोटर रोटेट करेगा तो मोटर वर्क करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो एक करंट प्रोड्यूस हुआ है आर्मेचर के कंडक्टर्स में, इनको कभी कभार कलेक्ट करने का काम पड़ जाता है, यानी कि रिक्वायरमेंट पड़ जाती है ऐसी, तो वो काम करती हैं हमारे पास ब्रशेस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या है, कंस्ट्रक्शन भी देख ली और इसकी वर्किंग भी देख ली। ठीक है, एक बार हम दोबारा समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हमने क्या डिस्कस किया कि हम इसका कट पोर्शन यानी कि फ्रंट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, स्टेटर देखा, स्टेटर में जिसमें हमने पोल्स को देखा और योक को देखा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या है, आर्मेचर देखा, जिसमें हमने आर्मेचर कोर के बारे में पढ़ा, उसके कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा, वाइंडिंग के बारे में पढ़ा, शाफ्ट के बारे में पढ़ा, कम्यूटेटर के बारे में पढ़ा और ब्रशेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखी, इसकी वर्किंग सिंपल थी, डीसी सप्लाई प्रोवाइड की, फील्ड वाइंडिंग में करंट आया जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आर्मेचर कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होने से करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस होने से एक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, और इस मैग्नेटिक फील्ड ने एक फोर्स दिया जो कि डीसी टॉर्क का काम किया जिसने। ठीक है, उसके बाद इस डीसी टॉर्क को एसी टॉर्क में कन्वर्ट किया हमने विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर, एंड एट लास्ट शाफ्ट को एसी टॉर्क मिला और उसने आर्मेचर को रोटेट कराया और मोटर वर्क कर गई। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कंप्लीट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।